हेलो गाइस। मधुबनी पेंटिंग बनाने के लिए हमें सबसे पहले हैंडमेड शीट चाहिए, ड्राइंग शीट चाहिए एक, और फिर उसके ऊपर हम बॉर्डर बनाएंगे। तो बॉर्डर हम कोई सी भी डिज़ाइन का बना सकते हैं। डे 1 और डे 2 मैंने जो मधुबनी क्लासेस डे 1 और डे 2 हैं, तो उसमें मैंने आपको बॉर्डर्स बनाने बताए हैं, और कुछ और भी एडवांस बॉर्डर मैं आगे की क्लासों में बताऊंगी। तो सबसे पहले हमें किसी भी स्केल की सहायता से बॉर्डर बना लेना है, क्योंकि कोई भी मधुबनी जो पेंटिंग होती है उसमें बॉर्डर ज़रूर होता है, और बॉर्डर उसकी खूबसूरती होती है। तो आप अपनी पसंद की कोई सी भी डिज़ाइन लेकर और बॉर्डर बना लें सबसे पहले। तो इस तरह पेंसिल की सहायता से हमने अपना बॉर्डर बना लिया, और अब हम इसके ऊपर किसी भी टेक्निकल पेन की सहायता से डिज़ाइन को उकेरेंगे। मैंने इस पेंटिंग में दो तरह का बॉर्डर बनाया है। साइड में अलग तरह का बॉर्डर बना है दोनों साइड, और ऊपर नीचे मैंने मछली वाला बॉर्डर बनाया है। आप अपनी इच्छा से कोई सा भी बॉर्डर बना सकते हैं, और एक तरह का बॉर्डर भी बना सकते हैं। आज जो पेंटिंग हम बना रहे हैं वो एक महिला की पेंटिंग बना रहे हैं, जो अपने सर पर फूलों को लेकर जा रही है। तो मधुबनी पेंटिंग में जो चेहरा बनता है बहुत रियलिस्टिक नहीं बनता है, इसलिए सभी लोग बड़े आसानी से इसे बना सकते हैं। और ये साइड फेस ज़्यादातर बनाया जाता है मधुबनी जो पेंटिंग होती है, तो हम इसका साइड फेस बना लेंगे पहले। तो साइड फेस बना लेने के बाद और फिर उसका हम हैंड बना रहे हैं, और उसके बाद हमें इसमें ऊपर से एक आउटलाइन और देनी है, क्योंकि मधुबनी पेंटिंग में डबल आउटलाइन रहती है। तो हमें ऐसा ही करना है, क्योंकि यदि मधुबनी पेंटिंग बनाना है तो उसमें जो जो टेक्निक अपनाई जाती हैं वो सारी टेक्निक हमें यहाँ पे अपनाना पड़ेंगी। ठीक इसी तरह अब हम नीचे लहंगे में भी कुछ डिज़ाइनें बना लेते हैं, क्योंकि मधुबनी जो पेंटिंग होती है उसमें जितनी भी घनी डिज़ाइन होती है उतनी ही पेंटिंग बहुत सुंदर लगती है। और ये जब ये बीच बीच में हम लोग ये बारीक लाइनें देते हैं, इन्हें कथनी कहते हैं, और प्रायः इन पर कलर नहीं किया जाता है। तो इस तरह हम इस डिज़ाइन को कंप्लीट कर लेंगे। जो महिला की आउटलाइन बनाई थी उस पे भी हम अब कटनी कर लेंगे। तो इस तरह पूरी जो आउटलाइन है महिला के इर्द गिर्द पूरे पे हम कथनी कर लेंगे। तो अब ब्लाउज पे भी डिज़ाइन बना लेते हैं, और साड़ी के पल्ले पे भी डिज़ाइन हम बना लेंगे। डिज़ाइन जितनी बारीक और सफाई से बने उतना अच्छा है। मैंने ये सारी डिज़ाइन फ्री हैंड बनाई है। आप चाहें तो पहले ड्रॉ कर लें पेंसिल से, उसके बाद इसके ऊपर बना लें और फिर इरेज कर दें पेंसिल को। तो इस तरह से आप बना सकते हैं।
चलिए, तो अब ड्राइंग तो हमारी कंप्लीट हो चुकी और अब आती है कलर की बारी। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले रेड कलर का इस्तेमाल किया है। आप कोई सा भी एक कलर जब इस्तेमाल करते हैं तो जहाँ जहाँ आवश्यकता है वहाँ वहाँ उस कलर को आप लगा दें, जिससे बार बार आपको ब्रश धोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ब्रश में भी दूसरा कलर लगने से परफेक्ट कलर फिर नहीं आ पाता है। तो अब हम जैसे कि रेड कलर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जहाँ जहाँ हमें लगता है कि हमें यहाँ पे रेड का यूज़ करना, वहाँ वहाँ हम पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं और उन जगहों पे रेड कलर का यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरह मैंने रेड कलर का सबसे पहले यूज़ किया है। फेस के लिए मैंने यहाँ पे ऑरेंज कलर लिया है, तो यहाँ पे मैंने ऑरेंज कलर का फेस बनाया है। और जो भी मेरे ये कलर हैं वो ट्रांसपेरेंट हैं, जैसे कि ये येलो कलर। तो कई बार जो हमने आउटलाइन बनाए हैं पत्तियों के या फूल के, तो उन पर यदि ट्रांसपेरेंट कलर आ जाता है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें नीचे की डिज़ाइन पर्याप्त रूप से दिखाई देती है और हम उसके ऊपर दोबारा से कोई अलग कलर, यानी कि जैसे पत्तियों के ऊपर येलो है तो उसके ऊपर हम ग्रीन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऐसे ही किया है, मैंने पूरा जो इसका पेंटिंग का जो बेस है वो येलो कलर से कर दिया है। उसके ऊपर फिर जो बेलें गई हैं फूल की, और उन पे फिर अलग कलर हमने यूज़ किया है।
She's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift, and hope that you'll take it into her side. तो इस तरह हमारी पेंटिंग पूरी कंप्लीट हो गई है। कलरफुल पेंटिंग है और आशा है कि आपको ये बहुत पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।